नमस्ते, नवरात्रा की शुभकामनाएं आप सभी को। राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। मूंगफली का बहुत ही बेहतरीन लड्डू जिसे आप एक बार बनाकर 10 से 15 दिन तक आराम से रखकर खा सकते हैं। पूरे 9 दिन के लिए छुट्टी आप एक बार बनाइए नवरात्रा में और 9 दिन मज़े से खाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे लाल वाला मैंने मूंगफली ले लिया है। कोई भी आप मूंगफली ले सकते हैं, पर मूंगफली बिल्कुल ही फ्रेश होना चाहिए, करवा वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार मूंगफली करवा में भी आपको मार्केट में मिल जाता है। और इसे धीमी धीमी आंच पर छिलका उतरने तक, यानी कि क्रैक होने तक भूनेंगे। जैसे बहुत ज़्यादा आपको जलाना नहीं है, धीमी धीमी आंच पर इसे भून लेना है। धीमी धीमी आंच पर मैंने इसे भून लिया है और गैस को मैंने ऑफ़ कर दिया है। कढ़ाई अभी गर्म है, इसलिए थोड़ा सा इसे और चला लेंगे और इसे ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ठंडा हो जाए उसके बाद इसके जो छिलके होते हैं बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। तो बहुत अच्छे से हाथों से रब करते हुए आपको इसके छिलका उतार लेना है। अब देखिए बहुत अच्छे से मैंने इसका छिलका जो है वो उतार लिया है। और अब इस तरीके से आपको करना है, हल्का हल्का सा आप ऊपर की ओर और नीचे की ओर करेंगे तो सारे छिलके जो हैं वो निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं पीनट का सारा मैंने छिलका निकाल लिया है। और ये जो छिलके हैं उसे फेंकिएगा नहीं, इसे आप गमले में रख लीजिएगा, मिट्टी में डाल लीजिएगा। अगर आप पौधे के शौकीन हैं, घर में पौधे लगाए हुए हैं, तो मिट्टी में डालने से बहुत ही अच्छा सा काम करता है, खाद का काम करता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ छिलके इसमें चिपके हुए हैं जो कि नहीं निकल रहा था, इससे कोई इशू है नहीं। अब इसे दरदरा इसका पाउडर बना लेंगे। और जब भी इसे पाउडर बनाए थोड़ी थोड़ी देर तक आप इस तरीके से रुकिएगा, फिर मशीन को चलाइएगा, फिर थोड़ी देर रुकिएगा, फिर मशीन को चलाइएगा। तो इस तरीके से आपको रुकते हुए इसका पाउडर बनाना है, क्योंकि अगर आप लगातार इसका पाउडर बनाएंगे तो मूंगफली से तेल निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और पाउडर बनाने के बाद इस तरीके से आपको बड़े वाले जाली वाले छन्नी से आपको छान लेना है। और इस तरीके से मोटा वाला जो आपका निकले, फिर से दोबारा से आप मिक्सी जार में रखिएगा और सभी को पाउडर दोबारा से बना लीजिएगा। देखिए दोबारा से मैं इसे पाउडर बना रही हूँ। ये जो है छन्नी के ऊपर वाला हिस्सा है, तो दोबारा से मैंने इसका पाउडर बना लिया है फिर से। और इसी तरीके से सभी को कर लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा फाइन सा मूंगफली का पाउडर हमारा बनकर तैयार है। और देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही इसमें तेल रिलीज अभी नहीं हुआ है। अब इसका लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले तो इसे नापेंगे। तो छोटी एक कटोरी है, उसी कटोरी से मैं इसे नाप रही हूँ। तो टोटल 4 कटोरी छोटे वाले कटोरी से मूंगफली का पाउडर है। तो जिस कटोरी से हमने मूंगफली का पाउडर नापा है उसी कटोरी से 1 कटोरी आपको पानी ले लेना है और 1 कटोरी चीनी लेना है। उसी कटोरी से चीनी भी लेना है और उसी कटोरी से पानी भी लेना है और अच्छी तरीके से इसे मेल्ट करना है। बेसिकली एक तार का चाशनी बनाना है आपको। तो अच्छे तरीके से जब चीनी मेल्ट हो जाए और एक तार जब आपको दिखने लग जाए, देखिए कुछ इस तरीके से आप इसे खौलाते हुए चेक कीजिएगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इस तरीके से एक तार बनता हुआ आपको नज़र आएगा। वीडियो में कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको एक तार वाला चाशनी बना लेना है। जैसे ही एक तार का चाशनी बन जाए आंच को धीमा कर दीजिएगा। फिर उसी कटोरी से 1 कटोरी मैंने दूध का पाउडर डाला है, यानी कि मिल्क पाउडर डाला है। और ये वही दूध का पाउडर है जिससे हम चाय बनाते हैं। और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है धीमी धीमी आंच पर, ताकि दूध का जो पाउडर है उसमें गुठलियाँ ना पड़ें। और जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब यहाँ पे हम डाल देंगे मूंगफली का पाउडर और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तब गैस ऑफ करेंगे और नीचे करके थोड़ा सा नॉर्मल होने देंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा मत होने दीजिएगा। देखिए अब अच्छी तरीके से काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे।
तो कढ़ाई हमारा काफ़ी गर्म है, तो मैंने इसे भगोने में रख दिया है ताकि इसका जब लड्डू बनाए तो बहुत ही अच्छे से बन जाए। तब हाथ में मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था। घी वैसे लगाने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जब मूंगफली का लड्डू बनाते हैं तो मूंगफली में से बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है मूंगफली का, तो ज़रूरी नहीं है घी लगाना। और इस तरीके से आपको कोई भी ड्राई फ्रूट लेकर चिपका देना है और इस तरीके से आपको लड्डू बना देना है। मूंगफली का जो बुरादा था थोड़ा मैंने बचा लिया था 1 से 2 चम्मच, ताकि लड्डू में इस तरीके से रोल कर सके। और थोड़ा बहुत ऊपर लड्डू में चिपकता है तो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है। वैसे आप इसकी जगह पे नारियल का भी बुरादा से आप रोल कर सकते हैं, मतलब कि चिपका सकते हैं। दोस्तों, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो वो खेलते हैं तो थोड़ा सा आपको इशू हो रहा होगा, शोर मच रहा होगा, तो ये रहने देते हैं, बच्चे को खेलने देते हैं। तो देखिए सभी को मैंने लड्डू बना लिया है और ये बहुत ही स्मूथ सा बनता है, मखमली जैसा बनता है। आप खाएंगे तो बिल्कुल चॉकलेट का याद आ जाएगा। तो आप भी बनाइए और खाइए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करें। राधे राधे।